आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे और लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, बाल्टी, प्रयागराज, खुशी भाव हो गया। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, यथार्थवाचक, भाववाचक। भाववाचक में अदृश्य रूप, यथार्थवाचक में दृश्य रूप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया: पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, दूसरी समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य भी हो सकती है, सदैव एक वचन, दुनिया में अकेली, इसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। जैसे माउंट एवरेस्ट, ताजमहल, सिर्फ एक, उसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। जातिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, बहुवचन बना सकते हैं, जैसे लड़का, लड़की, लड़की, पहाड़। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और भी हों। भाववाचक संज्ञा अदृश्य, एक वचन, जैसे प्लेट में नफरत, नफरतें, बुराई, बुराइयाँ। जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि ये बहुवचन है। बहुवचन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को अर्थात बहुवचन बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला। जनवरी, फरवरी, मार्च, महीना, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, महाद्वीपों के नाम, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वह संज्ञा जो किसी जाति या जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराए। प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा गया है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाती है, जैसे खुशी, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, अवस्था को दर्शाता है। सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध इत्यादि प्रमुख उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं, खाने पीने की चीज़ें अर्थात पदार्थ, जिनकी गिनती ना हो सके। समूहवाचक गिनती की जा सकती है, लोगों की भीड़, एक समूह, व्यक्तियों का समूह, पुलिस, सेना, आर्मी, भीड़। इसमें आपको बताना है पुलिस एक वचन है या बहुवचन है। और लिंग की दृष्टि से आर्मी या सेना कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। भाववाचक संज्ञा का निर्माण भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है: विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कुटिल, कुटिलता, ता प्रत्यय लगाते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है विशेषण से। जैसे पीला, पीलापन, प्रत्यय लगा के विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण: इंसान, इंसानियत, पुरुष, पुरुषत्व, घर, घरेलू, नेता, नेतृत्व। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे उड़ना, पढ़ना, सजना, उड़ना, उड़ान। भाववाचक संज्ञा बनावट, क्रिया जो किसी कार्य के होने का बोध कराए, उसे क्रिया कहते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा अव्यय वे अभिकारी शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार नहीं बदलते, जैसे मना, मनाही। सर्वनाम से संज्ञा का निर्माण: अहं, अहंकार, अपना, अपनापन।